शांति 17/11/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की ड्रेस करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। आज प्रश्न है, किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक होती जाएगी। उत्तर में बाबा ने कहा, ज्ञान और योग की मस्ती में रहो। इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना और ही बीमारियां आती जाएगी। इस शरीर को सिंगारना, पाउडर क्रीम आदि लगाना, ये सब फालतू सिंगार है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है। यही तुम्हारा सच्चा सच्चा सिंगार है। आज गीत है, जो पिया के साथ है। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, किसी से भी नफरत नहीं करनी है, सबसे मीठा व्यवहार करना है। ज्ञान योग में रेस करके बाप के गले का हार बन जाना है। तो हम जब बाबा के बनते हैं तो हमारे अंदर से तो सभी विकार धीरे धीरे निकलते जाते हैं। और बाबा कह रहे हैं, हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी है, किसी से भी हमें घृणा का भाव ना आए, सबसे मीठा व्यवहार करना है। किसी भी आत्मा का ड्रामा में कैसा भी पार्ट हो, किसी भी पार्ट हो प्ले कर रहा हो, जैसा भी रोल हो प्ले कर रहा हो, हमारी व्यवहार मीठा होना चाहिए। उनका व्यवहार का प्रभाव हमारे में नहीं पड़ना है। हम उनसे नफरत नहीं करेंगे, हम उनसे मीठा से मीठा व्यवहार करेंगे, क्योंकि हम भगवान के मीठे बच्चे हैं। और बाबा ने कल की मुरली में भी कहा था ना कि ये मीठा सैपलिंग लग रहा है देवी देवता की झाड़ का। तो जो सैपलिंग मीठा लगाना है, अगर बीज मीठा नहीं होगा तो वो झाड़ भी मीठा नहीं होगा। तो इसी प्रकार हमें बाबा जैसे हर रोज़ मीठे बच्चे कह के बोलते हैं ना मुरली की शुरुआत में, उसी प्रकार हमें मीठा ही बन के रहना है, सबके साथ मीठा व्यवहार करना है। और बाबा कहते हैं कि ज्ञान योग में रेस करके बाप के गले का हार बन जाना है। अगर हम ज्ञान योग में रेस करेंगे ना, आगे बढ़ते जाएंगे, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़े, तो हम बाबा के गले का हार बन जाएंगे, विजय माला में आ जाएंगे। दूसरी धारणा है, नींद को जीतने वाला बन सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है। जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। तो हम क्या सामान लेते हैं कि मैं निद्राजीत आत्मा हूँ। बाबा बोलते कि रात को जागकर मुझे याद करो। अभी बोल रहे हैं कि नींद को जीतने वाला बन सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है। तो हमें निरंतर बाबा की याद में रहना है। नींद हमें करनी भी है तो योग निद्रा करना है, ताकि हमें कम समय में हम ज़्यादा रिलैक्स हो जाए। तो नींद को जीतने वाला बनना है और सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है। और बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र फिराना है। बाबा का श्रीमत है कि 8 बार स्वदर्शन चक्र हमें सारे दिन में ज़रूर फिराना है। तो स्वदर्शन मतलब खुद की उच्च स्थिति का दर्शन, अनादि में ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में परम धाम में बाबा से शक्तियाँ लेते हुए, आदि में देवता स्वरूप में सत्ययुगी दुनिया में, फिर दापड़ में मंदिर में मेरी पूजा हो रही है देवी स्वरूप, फिर आते ही संगम पर परमात्मा का मिलन का समय ब्राह्मण स्वरूप में मधुबन में, फिर हम जाएंगे फरिश्ता स्वरूप में ग्लोब के ऊपर सारे विश्व में शांति की किरण फैलाते हुए। इसी प्रकार से स्वदर्शन चक्र को फिराते रहना है और जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहते हैं कि विचार सागर मंथन की आदत डालनी है। आज का वरदान लेंगे, बाबा का हाथ अपनी मस्तक पर अनुभव करेंगे। बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव।
वरदान का विस्तार। कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड में पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ याद ना हो। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे स्थित हो जाए। तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। तो क्या कह रहे हैं बाबा कि हम सब बच्चों को जब हम योग में बैठते हैं तो सेवा के बहुत सारे पॉइंट्स दिमाग में घूमते कि कैसे करना है, ऐसे करना है। तो बाबा को सब पता है। तो बाबा कह रहे हैं अगर हमें ये कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर नहीं है कि हम योग में तो बैठे हैं, बैठना था आत्म अभिमानी स्थिति में और भटक रहे हैं सेवा में, साकार दुनिया में, तो ऐसा नहीं करना है। मास्टर सर्वशक्तिवान अगर है तो उसी स्थिति में हमें बैठना है। जब भी हम चाहे मन बुद्धि को डायरेक्शन दिया कि आपको अभी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना है और बाबा के संग योग लगाना है, तो वो वही करे। इतना कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर अगर हम में आ गए तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाएंगे। बाबा का आज का वरदान है मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले, जो भी डायरेक्शन बुद्धि को हम दे उसी श्रेष्ठ स्थिति में बुद्धि तभी स्थित हो जाए, तभी हम मास्टर सर्वशक्तिवान होंगे। और बाबा कहते हैं कि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का संकल्प चला तो सेकंड में हम क्या होगा, पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ याद ना हो। सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ याद ना हो। आज का स्लोगन है, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल एक भरोसा। मेरा तो एक शिव बाबा दूजा ना कोई, यही एक साधन है, यही साधन है, यही विधि है हर एक परिस्थिति को सहज पार करने की। एक बल एक भरोसा, मेरा तो वो शिव बाबा दूजा ना कोई। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।